नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हो? तैयारी चल रही है, अच्छी बात है। तो आज अपन जिसकी चर्चा करेंगे वो है नीमच की छावनी का विद्रोह। 57 की क्रांति में आपको पता हो 6 छावनियाँ थी राजस्थान में। पहली नसीराबाद की छावनी में विद्रोह हुआ था। दूसरा जो विद्रोह हो रहा है वो नीमच की छावनी में हो रहा है। बिल्कुल अपन को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है और एक स्टोरी जैसी इसकी नीमच की कहानी है। कहते हैं नीमच का विद्रोह जंग आज़ादी की एक ऐसी पटकथा थी जिसका जिक्र आप और हम आज करने जा रहे हैं। तो चलिए आज अपन देखते हैं नीमच जंग आज़ादी जिसकी पटकथा लिखी गई और उसकी आज अपन चर्चा कर रहे हैं। इसको समझने से पहले अपन को थोड़ा नसीराबाद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नसीराबाद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या है इसमें, जैसे आपके ये राजस्थान का मैप है, यहाँ बाहर आई हुई आपको पता हो तो आगे दिल्ली आगरा वो आए हुए हैं। यहाँ पे है अपने सेंटर में नसीराबाद और जो नीमच आया हुआ है वो यहां पे आया हुआ है। इसके और इसके बीच की जो दूरी है ध्यान रखना 120 मील ये नीमच नसीराबाद से दूर है। हम जानते हैं कि यहां जो क्रांति हो रही है वो कौन सी तारीख को हो रही है? 28 मई को हो रही है। ध्यान रखना इसकी सूचना यहां पर 2 जून 1857 को नीमच के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, एक होता है एबॉट, ध्यान रखना, और एक होता है अपने कैप्टन लॉयल। अब देखिए ये जो नीमच है ना, ये अपने राजपूताने की सीमा से बाहर थी। एकमात्र छावनी, कुल छावनी कितनी है ध्यान रखना 6 छावनी है, विशेष ध्यान रखना। जिनमें से जो विद्रोह हो रहा है वो कितनी छावनी में हो रहा है? 4 में हो रहा है। ब्यावर वो खैरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं हो रहा है। 4 में विद्रोह हो रहा है। 4 में से छावनी एक ये जो नीमच है वो अपनी सीमा से बाहर है। लेकिन ये जो नीमच है यह उदयपुर के पीए पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के नियंत्रण में थी। ये विशेष ध्यान रखना, उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है सावर्स वो इस नीमच छावनी की देख रेख कर रहा था। ये अपन को विशेष ध्यान रखना है। और जो क्रम मैंने बताया है, जो 4 छावनियां हैं उनके विद्रोह का क्रम बताया है कि एन नाम का एक लड़का है जो कौन सा एग्जाम दे रहा है? एनडीए का एग्जाम दे रहा है। सबसे पहले नसीराबाद, फिर नीमच, फिर देवली। बताया था मैंने आपको, ये नीमच और ये देवली और ये एरनपुरा। ये क्रांति का सही क्रम है। सबसे आगे आ जाएगा नसीराबाद। ये अपन को विशेष ध्यान रखना है। और वैसे एनडीए आपको पता हो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसका मुख्यालय खड़गवासला है, पुणे के अंदर है, ये बंबई के अंदर, ध्यान रखना। वो एनडीए अलग है, लेकिन अपन ने सूत्र बनाया एनडीए, नीमच देवली एरनपुरा। तो नसीराबाद में हो गया, आज नीमच के अंदर है। ये जो नाम दे रखा है ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने नाम कैसे दिया है? देखिए NIMACH, इस स्थान का जो नामकरण रखा गया है वो अंग्रेजों के द्वारा रखा गया है।
अब इसकी आप फुल फॉर्म देख लीजिए। नॉर्थ, एन का मतलब नॉर्थ, आई का मतलब इंडियन और एम का मतलब मिलिट्री, मिलिट्री और ए का मतलब एंड, मिलिट्री एंड केवलिन हेडक्वार्टर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। मतलब अंग्रेजों के लिए उत्तरी भारत की एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी जिसका नाम रखा गया नीमच, नॉर्थ इंडियन मिलिट्री एंड कैवलिन हेडक्वार्टर्स। तो ये नीमच का जो नामकरण रखा गया है ये अंग्रेजों के द्वारा रखा गया और नाम ऐसे पड़ा है, उत्तरी भारत की एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी, नॉर्थ इंडियन मिलिट्री एंड कैवलिन हेडक्वार्टर्स। अब देखिए यहां पर ये दो अंग्रेज थे। इस एयरपोर्ट को 28 मई की क्रांति की सूचना 2 जून को मिलती है। 2 जून को मिलते ही ये क्या करता है, मैदान के अंदर सैनिकों को बुलाता है और उनको क्या करता है, शपथ दिलाता है। ध्यान रखना, शपथ दिलाता है और भारतीय सैनिकों को कहता है कि आपको अपने शपथ के प्रति वफादार रहना है, आपने जो कर्तव्य है, आपकी जो जिम्मेदारी है, आपने जो वफादारी की शपथ खाई है उस पर आपको कायम रहना है। ऐसा कहा जाता है कि इसने गंगा जल हाथ में देकर भी शपथ दिलवाई थी, सौगंध दिलवाई थी कि खाइए, आप गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाइए कि हम कोई विद्रोह नहीं करेंगे, अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे, खाइए कसम। और गीता और कुरान की सौगंध भी दिलाई गई, अपने माँ बाप की सौगंध भी दिलाई गई, पड़ोसियों की सौगंध भी दिलाई गई और जिसको आप मानते हो उसकी भी सौगंध दिलाई गई। तो इस तरीके से एक ड्रामा चला था। इस शपथ का विरोध करने वाला, यहां से क्वेश्चन आया था, एबॉट की शपथ का विरोध करने वाला शख्स या व्यक्ति कौन था, उसका नाम है मोहम्मद अली बेग। ये इस शपथ का विरोध करता है और कहता है कि आपने अपनी शपथ का पालन किया, जो हमें कह रहे हो कि आप शपथ मत तोड़ना, आपने भी तो शपथ तोड़ी है। इसका इशारा किस ओर है, ध्यान रखना, इस मोहम्मद अली का इशारा किस ओर है, अंग्रेजों ने कौन सी शपथ तोड़ी है, अवध का अतिक्रमण। आपको पता हो 1856 के अंदर अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था। और ये जो मोहम्मद अली है ये कहाँ का निवासी है, अवध का निवासी है। और एक बात और ध्यान रखना, भारतीय सेना के अंदर या 57 की क्रांति के अंदर जो विद्रोह हो रहा है उसमें सर्वाधिक जो सैनिक है वो अवध के हैं। तो यहाँ बेगम हजरत महल थी, अपन पढ़ेंगे जब इंडियन क्रांति पढ़ेंगे 57 की तो उसमें आएगा। तो ये कह रहा है कि आपने भी अवध के अंदर अपनी शपथ तोड़ी है, तो यहाँ पर हम अपने शपथ मानने के लिए बाध्य नहीं है। इतना कहकर शपथ का विरोध हो जाता है, सब अपने अपने शिविर में चले जाते हैं। 11 बजे, रात 11 बजे, जैसे नसीराबाद में हो रही है शाम 3 बजे, यहाँ रात 11 बजे इस मोहम्मद अली और हीरा सिंह, जो नेतृत्व करता है वो हीरा सिंह है, इन दोनों के नेतृत्व में 11 बजे सैनिकों ने, विद्रोहियों ने नीमच की छावनी पर धावा बोल दिया। और कहते हैं कि इतना जबरदस्त तरीके से इन्होंने आक्रमण किया था कि अंग्रेज अफसर जो बात थे और जो अंग्रेजों की थोड़ी बहुत सेना थी वो संभल नहीं पाए, पूरी अफरा तफरा मच गई थी और इतनी लूट खसोट की, इतनी आगजनी हुई भयंकर कि नसीराबाद में भी नहीं हुई। वहां से एक तो एयरपोर्ट और एक कैप्टन लॉयड, ये दोनों उस आपाधापी के अंदर मारे गए। हालांकि लॉयड ने सावर्स को सूचना दी थी कि हमें आप क्या दो, सैन्य सहायता दो, लेकिन सावर्स समय पर नहीं पहुंचता है, उससे पहले ही इस नीमच पर क्रांतिकारियों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। अब ऐसा कहा जाता है जब नीमच के अंदर ये पूरा ड्रामा हो रहा था, आगजनी हुई थी, लूट हुई थी, खजाना लूटा था, तो नीमच से कुछ अंग्रेज, उनकी महिलाएं और बच्चे
जिनकी संख्या 40 बताई जाती है, वो चित्तौड़ के अंदर, अब नीमच है, नीमच के अंदर ये रास्ता में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आ रहा है वो चित्तौड़ का डुंगला गांव आ रहा है। यहाँ आके इन्होंने शरण ली। यहाँ पर एक रुगाराम किसान ने इनकी भोजन की व्यवस्था की और इनको रोका। इतने में सावरस को सूचना मिल जाती है। सावरस मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह की मेवाड़ी सेना लेकर और एक बेदला का राव होता है जिसका नाम है बख्त सिंह, इसके नेतृत्व में और मेवाड़ी सेना लेकर सीधा यहां डुंगला पहुंचता है और इन 40 को यहां से गोकुलचंद पारीक की देख रेख के अंदर, ध्यान रखना, डुंगला से आगे आता है तो उदयपुर आता है। क्या आता है? उदयपुर। ये चित्तौड़ का के उदयपुर है। उदयपुर के अंदर इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को बुलाया गया और वहां पर एक जग मंदिर बना हुआ है पिछोला झील के अंदर। वहां पर इनको 40 अंग्रेज अधिकारियों को, बच्चों को, उनकी महिलाओं को यहाँ ठहराया गया और गोकुलचंद पारीक इनकी क्या कर रहा है? देख रेख कर रहा है। यहाँ इनकी उचित व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई और यहाँ पर इनको सुरक्षित रखा गया। आपको पता हो इसी के अंदर मुगल बादशाह शाहजहां ने शरण ली थी। शाहजहां का मतलब खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, इसलिए यह शरण ली थी और कर्ण सिंह जी ने इसको शरण दी थी और ये दोनों आपस में भाई भी बनते हैं और पगड़ियां भी बदलते हैं। तो शाहजहां भी विद्रोह के समय यही शरण लेता है जग मंदिर। तो जग मंदिर शरणार्थियों के लिए बना हुआ था जो पिछोला जेल में है। फिर आपको बताओ जग निवास महल का आगे निर्माण हुआ जो दोनों पास पास के अंदर। तो ये आगे अब देखिए, जो ही क्रांतिकारियों को ये मालूम हुआ कि सावरस, ये जो सावरस है ये सेना लेकर नीमच आ रहा है, ध्यान रखना, तो क्रांतिकारी यहाँ से कूच करते हैं, विशेष ध्यान रखना। और ऐसा कहा जाता है सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के बाद हमीरगढ़ के बाद बनेड़ा और बनेड़ा से देवली पहुंचते हैं, विशेष ध्यान रखना। ये जो देवली है ये टोंक के अंदर है, ध्यान रखना, ये देवली का है टोंक के अंदर। तो यहाँ पर देवली के अंदर भी विद्रोह होता है, उसका नाम है आलम खां। देवली के अंदर जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा है उसका नाम आलम खां है और देवली के अंदर जो विद्रोह हो रहा है वो 5 जून को हो रहा है और यह जो नीमच के अंदर हो रहा है वो 3 जून को हो रहा है, विशेष ध्यान रखना। आप कहोगे गुरुजी हमें 3 जून याद नहीं रहती है, नीमच में कितने अक्षर है? 3, तो 3 को 3 से मिला लीजिए और मई है और ये जून है, तो 3 जून को नीमच में क्रांति हुई और फिर यहाँ से क्रांतिकारी चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा ये रूट अपनाते हुए देवली पहुंचे। देवली में भी आलम खां के नेतृत्व में वहाँ विद्रोहियों ने अपने क्रांति की थी। यहाँ टोंक का ये जो नवाब है वजीरुद्दौला, ये अंग्रेजों का भक्त था, ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था और ये आलम खां इसका मामा था। और फिर यहाँ भी विद्रोह हुआ और देवली से फिर टोंक और टोंक से फिर आगरा, फिर आगे क्रांतिकारी आगरा और आगरा होते हुए कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए और वहाँ पर बहादुर शाह के साथ मिल गए। तो ये है अपने नीमच का, विशेष ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है नीमच का। एक और मैं आपको बताना भूल गया था, भरतपुर का विद्रोह। हालांकि भरतपुर कोई छावनी नहीं थी लेकिन फिर भी यहाँ 31 मई 1857, कौन सी तारीख है? 31 मई, जो क्रांतिकारियों ने सबसे पहले यही तारीख तय की गई थी कि हमें एक साथ भारत के अंदर 31 मई को क्या करनी है? क्रांति करनी है। तो वही तारीख भरतपुर के अंदर विद्रोह की है। उस समय यहाँ के महाराजा जसवंत सिंह थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। तो यहाँ पर जो मॉरिसन है ये पीए है, मैंने बताया था भरतपुर लुट गया हाई मोरिये। ये मॉरिसन क्या करता है? जब विद्रोह होता है तब ये आगरा की तरफ भाग जाता है। ये विशेष ध्यान रखना, किसके और भाग जाता है? आगरा की तरफ भागकर अपनी जान बचाता है। यहाँ जो भरतपुर के अंदर विद्रोह कर रहे हैं वो जातियां कर रही हैं, एक तो गुर्जर और एक मेव। लेकिन भरतपुर छावनी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ विद्रोह हुआ था जैसे कोटा में हुआ था। तो भरतपुर में याद क्या करना है? तत्कालीन महाराजा कौन है? जसवंत सिंह। कब हुई? 31 मई को।
गुज्जर और मेम ने यहाँ क्या किया था, विद्रोह किया था, और मॉरिसन भागता है आगरा की तरफ। इसी प्रकार जब देवली के अंदर ये विद्रोह होता है तो यहाँ से जो अंग्रेज भागे थे, देवली से जो अंग्रेज भागे थे वो जाजपुर में जाकर शरण लेते हैं, जाजपुर के अंदर जाके शरण लेते हैं। अब जो ही ये नीमच वाले क्रांतिकारी आगे बढ़ते हैं तो शाहपुरा का शासक लक्ष्मण सिंह इनकी बड़ी आवभगत करता है। ऐसा कहा जाता है कि शायद एकमात्र ऐसे विद्रोही जो नीमच से जाते समय बैंड बजाते हुए, क्योंकि खुशी का आलम था, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी, तो बैंड बजाते हुए यहाँ से निकले थे। पहले तो अंग्रेजों की बैंड बजाई अच्छी तरीके से, और फिर वास्तव में बैंड बजाई, बैंड बजाते हुए खुशी जाहिर करते हुए यहाँ से इन्होंने विदा ली और फिर ये दिल्ली पहुंचे। तो ये है नीमच का जंग आज़ादी की एक ऐसी पटकथा जो मैंने आपके सामने बिल्कुल बयां की है। आप इसको वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एकदम देसी भाषा के अंदर आपके सामने ये इसकी चर्चा की है। और इसके बाद अपना नसीराबाद हो गया, नीमच हो गया, इसके बाद देवली भी हो गया, अब है एरिनपुरा का जो सबसे बड़ा संघर्ष है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक इसमें से क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजों की सबसे पहले, ये क्वेश्चन ये आया था, अंग्रेजों की सबसे पहले व सर्वाधिक मदद राजपूताने की किस शासक ने की थी, तो उसमें अपना आंसर होगा मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, ये अपना आंसर होगा। और ये आपको पता हो, ये जो अपने ये परिवहन डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्ती हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले और सर्वाधिक मदद करने वाला कौन था? स्वरूप सिंह, वो तो उनकी गोद में जाके बैठ गया था अंग्रेजों के। तो ये है नीमच का जंग आज़ादी का। और फिर नेक्स्ट वीडियो जब भी आपके सामने लाएंगे तो बिल्कुल अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।